हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए पॉलिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? यह आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को किस रूप में शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? अनुच्छेद 44 में कहा गया है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक प्रतिस्थापित करता है में यह एक निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। कौन सा अनुच्छेद? 40 में कहा गया। अनुच्छेद 40। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं? अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। डीपीएसपी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है? भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी यह संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान के समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में किया गया है। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। राज्य के नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? ये आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। यह गलत है। नेक्स्ट टॉपिक, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। निम्न में से संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथाशिष्ट चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य।
किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिससे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था? 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A और अनुच्छेद 51A संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को इनमें से किस समिति की सिफारिश में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया? 2002 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है किससे? मौलिक कर्तव्यों से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51A संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब? 1976 में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्यों को। भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। कौन सा? पहला कर्तव्य है ये हमारा। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथाशिष बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा की अवसर प्रदान करना, यह 11 मौलिक कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 1 शामिल किए गए थे। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसके तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? भाग 4A संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4A में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे? यह कहा गया अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A डी के अनुसार है। डी के अनुसार क्या है? देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? क्या नहीं है? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार यह मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किया गया है? अनुच्छेद 51A में। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मानव के अवैध क्रय विक्रय और बालाश्रम का निषेध यह नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 51A में कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।